Sorry, I'm really sorry. Sorry. Don't worry. इस प्रोड्यूसर ने तुम्हारी स्क्रिप्ट रिजेक्ट कर दी तो क्या हुआ? नितिन तुम्हारे साथ फिल्म बनाने के लिए तैयार है ना? तुम बस उसे अपनी एक बार स्क्रिप्ट सुना दो, दैट्स इट. तुम्हें नितिन से प्रॉब्लम क्या है, हाँ? प्लीज़ जस्ट मेरे उसके साथ कोई अफेयर नहीं चल रहा है. बस उसकी पिछली दोनों फिल्में हिट हो गई, इसलिए उसे लगता है कि मैं उसके लिए लकी हूँ, दैट्स इट. सोचेगा ही. उसके पास इतनी चार्मिंग एडिटर है, वो भी नेशनल अवार्ड विनर. डोंट टॉक रबिश. यू नो वेरी वेल कि वो शादीशुदा है एंड आई हैव नो प्लान्स ऑफ गेटिंग एंटेंगल्ड विद अ मैरिड मैन. एक्सक्यूज मी. हाँ माँ. नहीं, उसे भी पसंद नहीं आई. माँ मैं बैंगलोर वापस आके क्या करूंगा? मुझे बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है. माँ इस साल जरूर कुछ हो जाएगा. आप प्लीज डैड को समझाओ. नहीं, फिलहाल पैसों की जरूरत नहीं है. बाय. एक बात कहूँ, बहुत दिनों से कहने की सोच रही थी. एंड तुम सेंसिटिव हो, इंटेलिजेंट हो. अगर मेरी बात ठीक नहीं भी लगी तो उसके बारे में सोचोगे ज़रूर. पिछले 2 साल से तुम सिर्फ एक स्क्रिप्ट लेकर घूम रहे हो. माना कि बहुत अच्छी है, आई कंप्लीटली अग्री. मगर कोई प्रोड्यूसर उसे बनाने के लिए तैयार भी हो जाता है तो तुम किसी न किसी बात पे अड़ जाते हो. व्हाई? तुमने कभी सोचा है कि अगर तुम्हारी फैमिली तुम्हें सपोर्ट नहीं कर रही होती तो क्या तुम्हें... Why does it matter whether my family supports me or not? Am I asking you to support me? मानव, Am I asking you to support me? Why are you so bothered? मैं अड़ूं क्यों नहीं? कितने प्रोड्यूसर में स्क्रिप्ट सेंस है? Did I ask you to talk to Nitin about me? Did I ask you to talk to Nitin about me? Ruchi, I guess you're right.
स्क्रिप्ट तो बहुत दिल से लिखा तुमने। नाइस। एक्चुअली ऐसी फिल्मों का टाइम आ गया। फॉर्मूला फिल्मों का जमाना गया। सॉरी। बस एक ही बात लगी, डार्क है, रोमांस भी नहीं है। अगर रोमांस होता तो। मगर रोमांस तो चक दे और तारे जमीन में भी नहीं था। उसमें सुपरस्टार्स थे, एक में शाहरुख, एक में आमिर। भेजा फ्राई वो कॉमेडी थी। इकबाल? इकबाल में सेंट्रल कैरेक्टर था। His story doesn't even have a central character. मगर मेट्रो में भी तो सेंट्रल कैरेक्टर नहीं था, जस्ट अ बंच ऑफ स्टोरीज। मेट्रो में रोमांस था, सेक्स का बहुत स्ट्रॉन्ग अंडरकरंट था। तो इन शॉर्ट तुम इसके साथ फिल्म नहीं बनाना चाहते? I don't want to make this film with him, but I certainly want to make a film with him. तुमने इतनी तारीफ की है, so अरे तुमने भी तो इसकी शॉर्ट फिल्म देखी है, पसंद की है। या रुचि, मुझे सब्जेक्ट अच्छा लगना चाहिए। I promise मैं कल फिल्म शुरू कर दूंगा। May I use your restroom? Yeah, of course, sure. This way. नितिन, अगर कहानी का बेसिस ही सेक्स हो तो? I don't mind. Sex is as sellable as a star. बस वल्गर नहीं होना चाहिए। वल्गर नहीं, पंचतंत्र की है। एक जमाना था जब हमारे कल्चर में कोई भी सब्जेक्ट टैबू नहीं समझा जाता था। कहानी उसी खूबसूरत जमाने की है। एक कारपेंटर था, काशी। उसकी वाइफ का नाम था माया। तेरा गुनाह हुए इतने बरस हो गए, पर सर से भौजी का भूत अभी तक नहीं उतरा। वो उतरने नहीं देती। अच्छा, क्या करती है? मन भी है पिघला पिघला, तन भी सुलगे जाए, कैसी है लगी अग्नि सजना, तू ही बुझा। तेरा बस चले तो तू दिन भर भौजी से लिपटा पड़ा रहे, है ना? मुझे कीला गाड़े बिना नींद ही नहीं आती। अच्छा, दिन में कि रात में? हैं? भौजी तुझे हर दिन इतने पकवान बना के क्यों देती है? बिना बनाए मानती ही नहीं।
कहती है पकवान में भगवान है। ये पंडिताई तो मैंने पहले कभी नहीं सुनी। मैंने भी। तू हमेशा मना कर देता है, पर आज तुझे खाना पड़ेगा। इसे तुरंत हटा ले। क्यों? मैं नहीं खाऊंगा भौजी के हाथ का बना खाना। तू खा के तो देख, उसके हाथ में मोहिनी विद्या है। जानता हूँ, यही पकवान खिला खिला के तो उसने तुझे काट का उल्लू बना दिया है। अच्छा, कैसे? ये पकवान वो तेरे लिए नहीं, उसके लिए बनाती है जो तेरी पीठ पीछे तेरे घर में आके भोग लगाता है, भोजन का भी और भौजी का भी। तुझे ये बात कैसे पता? सारे गांव वालों को पता है। वो ईर्षा के मारे कहते होंगे। उस जैसी सुंदर कोसों दूर तक देखने को भी नहीं मिलेगी। मैं घर जाकर तेरी भौजी से पूछूंगा कि मेरी पीठ पीछे कौन आता है। जो पहरी चोर से पूछे कि उसने चोरी की है तो चोर क्या हाँ कर देगा? हैं? गांव वाले सच्ची कहते हैं, तेरी बुद्धि भौजी की धोती में घुस गई है। मन भी है पिघला पिघला, तन भी सुलगे जाए। कैसी है लगी अग्नि सजना, तू ही बुझा। सोने दे, दिन भर काम करके थकान लगती है। काम की थकान तो काम से ही जाती है जी। लाओ, दे दबा देती हूँ। तरसते दिन है तड़पती रहना है, न दिन में सुख है न रात चैना है। पल भर भी रहने दे। रहने कैसे दूँ? तुम्हारी सेवा करना मेरा धर्म है। पल पल कांपे मन मोरा, तन भी कसमसाए। कैसी है दशा मोरी सजना, तू ही बता। हे शिव शंकर, मेरा मन तो शंका के सांप ने डस लिया है। कभी कहता है कि माया चरित्र की ओछी नहीं हो सकती, और कभी कहता है माया होती ही ठगनी है। किंतु माधव कहता है मेरी पीठ पीछे, मेरी पीठ पीछे, मेरी पीठ पीछे। हे प्रभु, आपने तो जुक्ति सुझा दी। आप धन्य हैं प्रभु, धन्य हैं। पेट भर गया। पर मेरा जी तो नहीं भरा ना। आज तो तू हट करके खिला देगी, पर कल? कल कौन सी प्रलय आ जाएगी? मिथिला के राजा ने बुलाया है रथ बनाने के लिए।
2-1 मास वहीं रहूंगा। तो मेरी तो पलाई आ गई, मैं नहीं जाने दूंगी। अरे जाना तो पड़ेगा, राजा का बुलावा मना नहीं कर सकता। अरे सोने दो। परंतु खाना तो खा ले। तुम्हें क्या, मैं जीऊँ या मरूं? पता है, तुम्हारे बिना मेरा एक दिन भी 1 बरस हो जाता है। तो तू क्या चाहती है, मैं चारों पहर घर में पड़ा रहूं? तो खाएंगे क्या, कीड़े मकोड़े। जो राजा को मेरा काम अच्छा लगा तो दूसरे राजा भी बुलाएंगे, नगर के सेठ लोग भी बुलवाने लगेंगे। थोड़े दिनों में हमारे पास ईंट का पक्का घर होगा। मैं तुझे सुंदर सुंदर गहने ला कर दूंगा, जिसे पहनकर तू साक्षात लक्ष्मी लगेगी। मैं पंडित जी से शुभ घड़ी का पता कर लूं, तब जाना। मैं तेरी धरती तू मेरा अंबर है, मैं जिसको ओढ़ूं तू ही वो चादर है। सपनों की झुक झुक जाए पलके, तू जो पास आए। अब जो कथा है सारी सजना तू ही सुनो, तू ही सुनो, तू ही सुनो। काशी, काशी, ये तो सुबह सुबह निकल गए। कहाँ गए? मिथिला के राजा का बुलावा आया था। भौजी, प्यास लगी है, बुझाओगी? मन भी है पिघला पिघला, तन भी सुलग जाए। कैसी है लगी अग्नि सजना, तू ही बुझा। मन भी है पिघला पिघला, तन भी सुलग जाए। कैसी है लगी अग्नि
जो आपने मेरा न्योता स्वीकारा और इस निर्धन की कुटिया में पधारे। आपका ये उपकार मैं और मेरे पति कभी नहीं भूलेंगे। तुम्हारे पति? मैं जानती हूँ कि आप सोच रहे हैं कि मैं कुलटा हूँ, चरित्र की गिरी हुई हूँ, पर मैं जो कुछ भी कर रही हूँ अपने पति के लिए कर रही हूँ। पति के लिए? उन्हें मिथिला नगरी जाना था। मैं पंडित जी के पास शुभ मुहूर्त निकलवाने पहुंची। वो मेरी ओर अचरज से देखने लगे और कहने लगे, किस बात का शुभ मुहूर्त? तुम तो अधिक से अधिक 1 मास में विधवा हो जाओगी। मेरे पैरों तले से धरती खिसक गई। मैं पंडित जी के पैरों में मूर्छित होकर गिर पड़ी। जब चेत आया तो पंडित जी ने सहानुभूति दिखाई। बोले, मृत्यु अटल है। मैंने पूछा, फिर सावित्री ने सत्यवान को कैसे बचा लिया? उत्तर दीजिए, आपको कोई ना कोई उपाय बताना ही होगा। मेरी हट देकर पंडित जी कहने लगे, वो सतयुग था। त्रेता युग का उपाय तुम जैसी चरित्रवान नारी के लिए संभव नहीं है। मैंने उनके पैर पकड़ लिए। बोली कि आप मेरे चरित्र को भाड़ में झोंकिए। मैं अपने पति को बचाने के लिए अपने प्राण दे सकती हूँ। बड़े सोच विचार के पश्चात वो बोले कि मुझे अपनी सुहाग की पूंजी का त्याग करना होगा। किसी पर पुरुष को एक रात्रि के लिए अपना पति स्वीकारना होगा, परंतु उसे ये बताना होगा कि मेरे साथ संभोग के पश्चात उसकी मृत्यु संभव है। अब बताओ अतिथि देवता, तुम्हारा क्या निर्णय है? हे देवी, चरित्र का बलिदान प्राण के बलिदान से कहीं अधिक महान है। तुम्हें शत शत प्रणाम। तुम्हें समाज की चिंता नहीं, तुम्हें उसकी नियम और प्रथा की चिंता नहीं, तुम्हें चिंता है तो केवल अपने पति के प्राणों की। देवी, मेरा वंश भी दूसरों के प्राण बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए प्रसिद्ध है। मैं भी अपने कुल को कलंकित नहीं होने दूंगा। मैं धन्य हो गया जो तुमने मुझे इस योग्य समझा। आओ, हमें अब देर नहीं करनी चाहिए। हम तुरंत तुम्हारे पति की लंबी आयु के लिए यज्ञ आरंभ करते हैं। I'm sorry. ये कहानी पंचतंत्र की? Are you sure? Of course, मैं आपको किताब लाकर दिखा दूंगा। अरे लेकिन इस कहानी पे 2 घंटे की फिल्म कैसे बनाओगे? सपोज ऐसी 4 कहानी हो, 2 इंटरवल से पहले, 2 इंटरवल के बाद। ऐसी 3 कहानियां और हैं? Just give me 1 week. 1 वीक? आइडिया तो होगा कुछ। 1 सेकंड। हाय मधुर। हाँ, सिनॉप्सिस मिल गया आपका। मिल के बात कर लेते हैं। आप बोलिए। कल 11 बजे ऑफिस में? या बाय। मधुर का फोन था। कल ये भी आ रहे हैं एक स्क्रिप्ट डिस्कस करने। ब्रिलियंट आइडिया ही है। मैं जितनी जल्दी होगा कोशिश करूंगा। I'll have it ready. अच्छा, okay, let me just see what I can do about it. Yeah, okay. क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? मैं इन कहानियों पर फिल्म क्यों बना रहा हूँ? एक प्रोड्यूसर मिल गया बस इसलिए। हाँ, मनाव, प्लीज जस्ट। That's not what I want. मैं उस स्क्रिप्ट पर फिल्म बनाना चाहता हूँ जिस पर मैं पिछले 2 साल से काम कर रहा हूँ। और जैसे कोई प्रोड्यूसर प्रोड्यूस नहीं करना चाहता है। वो इसलिए कि हर प्रोड्यूसर चाहता है कि फिल्म बनने से पहले ही हिट हो जाए। मानव, एक बात बताओ, तुम्हारे दिमाग में अचानक से ये पंचतंत्र की कहानी कहाँ से आई? हाँ, कभी ना कभी तो तुमने सोचा होगा ना कि इस पे फिल्म बना सकते हो। It's a passing thought. या that stayed with you. मगर तुम्हें लगता है कि ऐसी फिल्म बनाने से तुम्हें क्रिटिकल अक्लेम नहीं मिलेगा, तुम्हें तारीफें नहीं मिलेंगी, अवार्ड्स नहीं मिलेंगे, और अगर तुम्हारी फिल्म हिट हो जाए तब तो तुम परेशान घूमते फिरोगे कि तुमने गलती क्या कर दी। मेरी बात को इतना हल्का मत लो। हो सकता है कि मेरी सोच में कुछ लिमिटेशंस हो, लेकिन वो है ना। अरे तो ब्रॉडन योर गॉडडैम सोच यार। तुम्हें क्या जिंदगी में सिर्फ एक फिल्म बनानी है? एक प्रोड्यूसर मिला है, तुम शुरुआत तो करो। या और कोई प्रॉब्लम है? I have to be honest to myself ना। मैं खुद को बेचकर फिल्म बना नहीं सकता। अरे तुम चीज क्या हो जो तुम्हें खुद खरीदेगा? हाँ,
सच तो यह है कि तुम डरते हो कि तुम पर यह असलियत ना खुल जाए कि तुम उतने टैलेंटेड नहीं हो जितना तुम खुद को समझते हो। रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने से डरते हो तुम, भागते फिरते हो खुद से। And you know what? You're only sabotaging your own career. And I sincerely hope that your family stops supporting you, क्योंकि तब तुम्हें पता चलेगा कि जीने के लिए लड़ना पड़ता है। जिंदगी जिंदगी तू बता, मुझे नहीं है जो पता। जिंदगी जिंदगी तू बता, है कौन सा वो रास्ता, जाता जो वहाँ है, मुझे जाना जहाँ है, तू बता है कौन सा वो रास्ता। मुझे लेके जाए जो उस नगर, जहाँ जैसे चाहूँ मैं रह सकूँ, जहाँ दिल की बातें मैं सुन सकूँ, जहाँ दिल की बातें मैं कह सकूँ, जहाँ अपनी शर्तों पे मैं जीऊँ। मुझे उस नगर है जाना, तू बता है कौन सा वो रास्ता। जहाँ अनकही मैं हर एक बात कर लूँ, जहाँ फिर मैं खुद से मुलाकात कर लूँ, जहाँ जिंदगी मैं तेरे गीत गाऊँ, जहाँ ख्वाब देखूँ तो ना छुपाऊँ। मुझे पता है कौन सा वो रास्ता, मुझे लेके जाए जो उस नगर, जहाँ जैसे चाहूँ मैं रह सकूँ, जहाँ दिल की बातें मैं सुन सकूँ, जहाँ दिल की बातें मैं कह सकूँ, जहाँ अपनी शर्तों पे मैं जीऊँ। मुझे उस नगर है जाना, तू बता है कौन सा वो रास्ता, वो रास्ता। एक ऐसे नगर को जहाँ सपना देखो तो सपना सच हो, जो तुम चलते जाओ तो रास्ता यही है, मगर याद रखना रुकना नहीं है, कि तुम ही तो बनाओगे वो रास्ता। हे रुचि, हाय मानव। हेलो। अरे यार, तुम्हारी कहानी मैंने अपनी वाइफ को सुनाई। इट्स वर्किंग बड़ी बिग टाइम। थैंक यू। ऐसा ही कुछ मजेदार सुनो, स्लाइटली डिफरेंट। या ऑफ कोर्स। सो आप बिगिन देन। या एक छोटी सी रियासत थी अरोली। वहां के राजा का नाम था निर्गुण सिंह। निर्गुण सिंह। निर्गुण सिंह 70 साल की पक्की उम्र में उन्हें चौथी बार शादी करने की सूझी। राजा थे तो एक छोटे मोटे जागीर के ठाकुर ने अपनी कच्ची उम्र की बेटी ब्याह दी। शादी के कुछ सालों बाद का किस्सा। मोरा सैया
ओ मोरा सया बेदर्दी बेदर्दी बेदर्दी। कैसे लग रही हूँ? मुर्दा भी जाग जावे। तो फिर राजा सा क्यों नहीं जागते? मैं कहीं जानू, मारी तो नथी कोना खुली हालता ही। धीरे छेदी बल जी, अब हड्डियां बूढ़ी हो गई है। बुढ़े हो आपके दुश्मन, अभी तो हुक्म की हड्डियां किसी पट्टे से कम नहीं है। खमागणी अंधा था। कान पृथ्वी सिंह जी हुक्म। क्या खबर है? हुक्म माधो सिंह जी की ड्योढ़ी से न्योता आया है कि इस 14 की रात हीराबाई का मुजरा है। ये माधो सिंह आदमी है ये जानवर? औरत के मामले में बिल्कुल अंधा हो जाता है, फिर चाहे वो 16 साल की हो या 60 साल की। क्यों छेदीमल? हुकुम, मैंने तो अर्ज की थी कि मुझे उन वैद्य जी का पता चल गया है जिनकी बताई हुई दवा खा के माधो सिंह जी सवाई हो गए, मगर आप तो इस चाकर के सुनते ही नहीं। आप तो चुप ही रहो छेदीमल जी। कहते थे कि सांड के तेल की मालिश से आदमी सांड हो जाता है। क्या हुआ? मुझे तो लगता है ये सांड का तेल नहीं, चूहे का है। रतन जड़ा जा मारी रूप सी इस सरसाला वो गोरा दी जो मेरा मान निजर लग जाए निजर लग जाए। उठिए ना राजा साहब, मुझे नींद आ रही है। रानी साहब, अगर आपको नींद आ रही है तो आप जाकर सो जाइए ना। बाजी तो अभी शुरू हुई है। अकेले में मुझे डर लगता है, लगता है भूत प्रेत आ जाएंगे। हाँ? क्या हुआ? अगर बादल गरजे ही गरजे और बरसे नहीं तो क्या होगा? हो लोकाएं फूल पत्ता मुरझा जाएला। मैं मुरझाना नहीं चाहती केसर। इन आंखों में तुझे क्या दिखाई देता है? दिखाओ। प्यास। ये कैसे बुझेगी? आप बोलो तो बादल के पास संदेशा ले जाओ। किस बादल के पास? ऐसा बादल है जो बरसेला पर गरजेलो को ना। उस बादल का कोई नाम धाम तो होगा। वो बादल आसमान पे कौन रहे, पृथ्वी पे रहे। तभी तो कहती हूँ तू दासी नहीं भाईली है मेरी। केसर भाई आप? अपनी गरज के लिए आदमी को नीचे उतरना ही पड़ता है। एक बात करनी थी था से। फरमाओ। देखो जी, ताका नाक नक्शा जितना भी तीखा हो, पर बुद्धि था कि एडिया में स्त्री जात को तो थे बिल्कुल समझाई को ना। क्यों, क्या हुआ? अगर थे वचन दो कि ये राज इस तहखाने की छत से कदे बाहर नहीं जाएगा, तो ही मैं अपना मुंह न खोलूं। राजपूत का वचन है। रानी साहब के बारे में थारो कई विचार है। सच कहूं तो
मुझे उनसे थोड़ा डर लगता है। डर? क्यों? पता नहीं उनकी आंखों में क्या है। था की सूरत कदे वहां की आंखें में झांक कर तो देखो। आप तुरंत यहां से चली जाइए, वरना मैं इसी समय आपको ले जाकर राजा साहब के सामने खड़ा कर दूंगा। कर्म फुटिया सोच ले, बाद में पछताए लो। ऊंदरा कहीं को सड़ो। मारी नथड़ी रतन जड़ा जो सामर माथा में प्यासी प्यासी हो जानी है। अगर भावरा फूल पर नहीं मन रहा है तो फूल का महकना तो बेकार है ना केसर। सो तो है, मगर भावरा तो वफादार नहीं होता। मैं समझ गई था कोई सर जो तो इतनी समझदार है तो फिर उसे क्यों नहीं समझा सकते? कि ने राजसा की बिल्ली को। तारा ने? अरे वो तो भीगो बिल्लो छे। डूबने की इतनी इच्छा है तो पानी में क्यों डूबते हो? प्रेम के दरिया में डूबो, गोता ही खाता रोला। अब क्यों मेरे पीछे पड़ी हो केसर भाई? मैंने राजा साहब का नमक खाया है। तो अब वाकई मिर्च भी खा देख लो। सीसी करता फिर रोला। आप रानी सा का संदेशा लाई हो, उन्हें भी प्रेम परीक्षा देनी होगी, लेकिन मेरी 3 शर्तें पूरी करके। कौन सी 3 शर्तां? पहली तो ये कि उन्हें राजा साहब की आंखों के सामने उनकी बिल्ली तारा को मारना होगा। काहे? और दूसरी शर्त? वो तो करम फूटा पहली शर्त हो जाने के बाद बताएगा। अरे गजेंद्र सिंह, क्या बेतुकी चाल चली है तुमने। हटाओ से। बहन से मिलने अंदर नहीं आ सकते थे कुंवर साहब? संभालिए जीजा साहब, आपकी रानी तो गई। इनकी रानी तो ये बिल्ली तारा है और ये कहीं नहीं जाएगी। रानी कुंवर साहब, आप ही बताइए मैंने क्या गलत किया? मैं देखती रहती थी और राजा साहब जब देखो तब इसे सहलाते रहते थे। इन्होंने इसकी आदत इतनी बिगाड़ दी थी कि रात में भी ये हमारे बीच में आके सो जाती थी। मैं कब से मौका ढूंढ रही थी अपनी डाह निकालने का, मगर चाहती थी कि किसी ऐसे मर्द के सामने निकालो जो मेरे मन की पीड़ा समझ सके। आप अंदर पधारिए। इसे कब तक होश आ जाएगा? सुबह तक तो आई जाए लो।
बहुत ध्यान से देखभाल करना है इसकी, किसी की नजर में ना आए। कब तक? बिरले से तो मैंने न बचे। जब तक बादल नहीं बरसे। ओहो, बादली गरजे क्यों नी रे, बादली बरसे क्यों नी रे, लावणी बाई साहब बैठी प्यासी बरसे क्यों नी रे, बादली गरजे क्यों नी रे। मगर उसने दूजी शर्त क्या बताई? वो गधड़ियों बोलियो कि जा रही सुपना रानी साहब ने सुना दियो। वो समझदार है, अपने आप समझ जाएंगी। ये तो हम दोनों के बीच खेल हो रहा है। तू समझी कि नहीं? वो चाहता है कि मैं राजा साहब का दांत तोड़कर उसे भेजूं। कहीं राजा साहब रे दांत बावलोगे कहीं? केसर, बावली तो मैं हो गई हूँ। मुंह खोलो। बाप रे, आपका ये दांत तो बिल्कुल सड़ गया है। हाँ? इसे तुरंत निकलवा, नहीं तो आसपास के दांत भी सड़ जाएंगे। मैं कल ही छेदीमल जी से कहती हूँ कि वो अपने साले को भेजे। नहीं नहीं नहीं, उसे मत बुलवाना। क्यों? अरे वो साला माधो सिंह का चापड़ोसी टट्टू है और मैं नहीं चाहता कि खबर माधो सिंह तक पहुंचे। और कौन निकाल सकता है? आपकी दासी। हाँ, मैंने बचपन में कितनी गाय भैंसों के दांत निकाले हैं। अच्छा, लेकिन दर्द बहुत होगा ना? इतना सा भी नहीं, बस आप घटाघट एक पूरी बोतल पी जाओ। अच्छा, यार यो चीपियो, इसे दांत ने धीरे धीरे बिना तकलीफ के पकड़ के खींच लो। और यार ये संडासी, इसे दांत पकड़ो और यूं खींच लो। फिर भी जो बात नहीं बने ना, तो आप सीधा या थोड़ा से दांत से तोड़ दो। हंसो मत, लो कर दो काम तमाम आज ही कर दो, कर दो। काहे हुए हो कि संकोच में पड़ गई लावणी बाई सा? मन का चोटता है। अरे राजा जी का मन तो नहीं कचोटा ना, जब इस अधेड़ उम्र में थाकी जैसी कच्ची उम्र की छोरी को ब्याह कर लाया। हाँ, डर मत, नहीं तो समझो मारी तरह से ना थकी भी पड़ी रह जाली। बड़ो आगे और तेजी शरत। देखो केसर भाई, मैं राजा साहब की पीठ पीछे कुछ नहीं करूंगा। जो भी करूंगा उनकी आंखों के सामने करूंगा। राजा साहब की आंखें क्या आगे? आप रानी साहब को बता देना, ये मेरी तीसरी शर्त है। भी की सोच विचार में पड़ गया लावणी बाई साहब। ये शरत तो इंद्र देवता भी जमीन पर आ जाए ना तो भी पूरी को न कर सके। करम फूटिया साड़ा, ऐसी बात सोची भी तो कहीं सोची। राजा जी की आंखों के सामने रासलीला, बावलो हो गयो कहीं। पहली शर्त में तो बिल्ली ने मरवा दी और दूसरी शर्त में राजा जी का दांत उड़वा दिया बिलाबाती, और अभी ऐसी टेढ़ी मेढ़ी शर्त। दो की बात साड़ो, मर्द की जाति अइया हुए मारे वाले ने देखो ना, ये नाम खुदार चलो गयो मारा हाथा पे। प्रहलाद सिंह राठौड़ रणछोड़ साड़ो, मरी तो नथी अइया की अइया पड़ी रहेगी। कोई कहानी सुना? हाँ, कहीं मेरी नानी सा कहती थी कि जब मन दुविधा में हो कहानी सुननी चाहिए। कहानियों में ज्ञान का भंडार छिपा होता है। एक बार कहीं हुए हो, एक जंगल से एक बारात जा रही थी। रास्ता में शाम पड़ गई तो एक पेड़ के नीचे बारात वाला ने आपनो डेरो डाल दिया। ऊ पेड़ के ऊपर एक भूत रहता था। भूत के पास एक ऐसी ताकत थी कि जैसा भी फल वो खाना चाहता था ना, वही फल उस पेड़ के ऊपर लटका देता था। क्या रानी शाह ये शर्त भी मान गई? मगर राजा शाह के सामने ये कैसे संभव है?
केले खाने को मन कर रहा है। अच्छा हाँ। हुकुम आप हुकुम दें तो मैं पेड़ पर चढ़ सकता हूँ। आप पेड़ पर चढ़ सकते हो? अरे इस पेड़ पर तो मैं भी चढ़ सकता हूँ। आप तो चढ़ लिए। हाँ? पृथ्वी सिंह, क्या हुआ? कैसे बोलूं हुकुम, मुझे तो आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। क्यों? जो काम 4 दीवारी के अंदर होना चाहिए वो आप दोनों यहाँ खुले में। पहली आवाज बजाओ, बोलो। आप दोनों एक दूसरे के साथ नीचे उतरो। और रंगीला रंगीला गया रंग लेने, नीचे उतरो। पूछिए इससे कि इसने क्या देखा। हाँ। हुकुम आप दोनों संभोग कर रहे थे। झूठ, ये झूठ बोल रहे हैं। हम दोनों अपनी अपनी जगह से हिले भी नहीं और ये अपनी गंदी कल्पना में पता नहीं मुझे कैसे कैसे देखते रहे। आप पेड़ पर चढ़ सकते हैं ना? हाँ? आप चढ़ के देखिए कि इसे वो कैसे दिखाई दिया जो कभी हुआ ही नहीं। अरे रंगीले, रंगीले, रात कैसे काटूं अकेले, मेरे रंगीले, मेरे नैनों की काजल, रंगीले। क्या कर रहे हो आप दोनों? कुछ भी नहीं। मैं क्या अंधा हूँ? आप दोनों बाहर में गया। कभी ने मैंने तुझ पर विश्वास किया और तूने मेरी पीठ पर भी नहीं, मेरे सामने सीने में खंजर घोंपा। राजा साहब, आपकी आंखें आपको धोखा। नजरत, एक वैश्या भी इतनी बेहया नहीं होती। तेरी आंखों का पानी उतर गया है। नीचे उतरिए, आप तुरंत नीचे उतरिए। मैं नीचे उतरता हूँ, नीचे उतरता हूँ, अभी नीचे उतरता हूँ। ऐसा झूठा आरोप लगाने से पहले जिसे करना तो दूर, मेरे लिए सोचना भी पाप है। आप बेझिझक मेरे सीने में ये खंजर उतार दें। सुहाग की रात से लेकर आज तक आपने मुझे कुछ दिया नहीं, और आज दिए भी तो वैश्य और निर्लज जैसे बोलो कि अनमोल गहने। जो मैंने अपनी आंखों से देखा वो। बात काटने की क्षमा हुकुम, लेकिन मैंने जो अपनी आंखों से देखा वो। होना हो इस पेड़ पर किसी भूत प्रेत का वास है या फिर किसी तांत्रिक की आत्मा का। हाँ, ये संभव है। हमारे एक पूर्वज ने एक तांत्रिक को यहाँ आसरा दिया था और उसने यहीं समाधि ली थी। ये संभव है। ये कैसे सुनता होगी? ये भी तांत्रिक की आत्मा का खेल है। रे मारी रूप सी गिण गोर,
ईसर डोकरो सा Did you like that? This is fantastic, यार मानव. God, women are so vile. पूरी त्रिया चरित्र. त्रिया चरित्र मतलब? मतलब कि बहुत चालाक होती हैं, बहुत छल कपट से बहला के फुसला के अपना काम निकाल लेती हैं. मानव, तुम क्या औरतों को चालाक और मक्कार दिखाना चाहते हो? हाँ? फैक्ट ये है, मैंने जेंडर इश्यूज के बारे में सोचा ही नहीं. मुझे इन कहानियों की विट पसंद है. अगर अकल चुस्त हो, यू कैन टैकल एवरी प्रॉब्लम. अकल चुस्त हो तो सच को झूठ और झूठ को सच भी प्रूव किया जा सकता है. अरे यार, अकल वकल की बात छोड़ो. ये बताओ, औरतें ये फिल्म देखने आएंगी? Of course, I mean what I like about these stories is कि इनकी फीमेल कैरेक्टर्स जो हैं वो घिसे पिटे नहीं. I mean they celebrate womanhood. And these stories prove that औरतें मर्दों से ज़्यादा स्मार्ट और अक्लमंद होती हैं. शायद इसलिए मर्दों ने अपनी फिजिकल ताकत की जोर पर उन्हें हमेशा दबा के रखा. मुझे इन कहानियों में एक ही प्रॉब्लम नजर आई कि ये दोनों पुराने टाइम की हैं. आई बेसिकली सी दिस एज अ मल्टीप्लेक्स फिल्म. नथिंग रॉन्ग इन इट, मगर अर्बन यूथ इन कैरेक्टर्स के साथ आइडेंटिफाई करेगा. 100%. कहानियों का सब्जेक्ट तो देखिए, और फिर एंड में अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट है. मे बी यू आर राइट, लेकिन मुझे लगता है कि बाकी दोनों कहानियाँ मॉडर्न और सिटी बेस्ड होनी चाहिए. Yeah, I think that'll help. How can that help? अगर चारों कहानियाँ पीरियड बेस्ड हों तो फिल्म का अपना एक कलर, एक टेक्सचर, एक मूड नहीं होगा. Let me talk I to know, him. but I'm just Hey, saying that- If you feel so strongly about it, it's okay. कोई बात नहीं. After all, it's your idea. Then I need more time. That's not possible. But that's not fair, Nitin. I mean, तुमने मानव से 4 स्टोरीज तैयार करने को कही है, and I think he's done it rather brilliantly. I mean, I agree कि बाकी दोनों कहानी मॉडर्न होनी चाहिए, but for that you need to give him some more time. Hold it, Ruchi. Hold it. Stories are magic. आपको 2 कहानियां मैं अभी सुनाता. Just give me 15 minutes. अरे रानी, क्या बेवकूफ़ बनाती है उसे. किस तरह से प्लान करते हैं कि राजा को ऊपर चढ़ा के दिखाएंगे. आई मीन, आई थिंक इट्स अभी तक द स्टोरीज आर अमेजिंग. नहीं? इस फिल्म को बनाने की मेन वजह होगी तुम. अच्छा, तो फिर पिछली स्क्रिप्ट क्यों रिजेक्ट कर दी थी? हाँ? प्रोजेक्ट वायबल भी तो होना चाहिए ना. नितिन, just imagine. जोरों की बारिश हो रही, बिजली का, शाम का ट्रैफिक धीमी रफ्तार. ड्राइव कर रहे हो क्या? भेड़ चला रहा हूँ आमची मुंबई नगरी की भीड़ में. कितनी देर में पहुंचोगे? बुढ़ा होने से पहले तो पहुँच ही जाऊँगा. बोलो ना जान, कब पहुंचोगे? मैं चाय और शाय के लिए वेट कर रही हूँ. जब से तुम गए हो तब से. नीना मुझसे ऐसे फोन पर बात करती थी जैसे कल ही हमारी शादी हुई हो. बार बार फोन करके पूछती थी, जान कब लौटोगे, कब लौटोगे. मैं खुश होता था, सोचता था बेचारी कितना मिस करती है मुझे. मुझे क्या मालूम था वो इसलिए पूछती थी ताकि मेरे घर पहुंचने से पहले उसको घर से पटा दे. हाँ. एक्सक्यूज मी. हाँ नहीं. हेलो. मंजुला भाभी का फोन है? नहीं. नहीं? क्या नहीं? कुछ नहीं. कुछ नहीं? कुछ कैसे नहीं जान? मैं हूं ना. अच्छा हाँ, तुम जो बैंकॉक से डीवीडी लाए थे ना, वो मिल गई. आज वही देखेंगे.
हम लोग रोज रात को फिल्में देखते थे, वैसी वाली। तू समझ गया ना? बता यार, ऐसे में भला कौन सोच सकता है कि उसकी बीवी उसी का उल्लू बना रही है? लेकिन मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा पता किस पे आता है? देव पे आता है, हीना पे नहीं आता है। क्यों? देव को जिगरी दोस्त समझता था मैं, और उसी साले ने Bastard। उन्हें पता क्या चाहिए था? उन्हें साथ देखकर ना मैं दोनों को जान से मार देता, लेकिन मुझी को हार्ट का अटैक पड़ गया। सेंसिटिव आदमी हूं ना यार। कैसे भागती हुई आती थी वो मेरी घंटी सुन के। हाय मंजुला, मुझे हाथ मुंह तो धो लेने दो। मुझे तुम्हारे पसीने की स्मेल अच्छी लगती है। जानते हो, मैं सुबह से वेट करती हूँ कि कब तुम लौटो और कब मैं तुम्हें अपनी बाहों में ले लूं। वो मुझे हाथ मुंह भी नहीं धोने देती थी। चाय वाय की तो बात ही छोड़ दे, सीधा ही घर में घुसता ही बस बेडरूम और मंजुला आज नहीं। क्यों? बस आज मूड नहीं है। मूड को क्या हुआ? सतीश की बीवी ने ऐसा क्यों किया? तुम्हारी बीवी ने तो ऐसा नहीं किया ना। क्या मेरी बीवी ऐसा कर सकती है? औरत प्रिय चरित्र होती है, कुछ भरोसा नहीं। नहीं जान, जब तक तुम्हारा प्यार और भरोसा मेरे साथ है, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। Let's have another night? हाँ? मंजुला, मंजुला, सतीश के साथ भी ऐसा ही सब हुआ। सतीश की बीवी और मिला तेरा हस्बैंड अपना इलाज करा किसी साइकियाट्रिस्ट से। मैं अंजलि छाबरिया को जानता हूँ। अरे एक सतीश की बीवी ऐसे निकली तो तू मंजुला भाभी पे शक करने लगा? धीरे बोल यार। सिर्फ यही बात नहीं है, उसे 24 घंटे और कुछ सूझता ही नहीं है यार। हनीमून पे मैंने उसको अपने सारे अफेयर्स के बारे में बता दिया, पर वो कहती है कि उसका आज तक कोई अफेयर हुआ ही नहीं। यार आजकल के जमाने में इतनी खूबसूरत लड़की का एक भी अफेयर नहीं हुआ। इज इट पॉसिबल? मतलब कहीं ना कहीं उसके मन में चोर है ना। ओथेलो पढ़ी है? पढ़ी है ना? ओथेलो भी पढ़ी और ओमकारा भी देखी है, इसीलिए तो यार मैं इस शक के सांप को हमेशा के लिए कुचल डालना चाहता हूँ। I love her too much यार, and that's the reason I don't want this to end up in a tragedy. नहीं नहीं नहीं, पीतोबाश लाइट ले बेटा, शिंजनी के पास जा, उसे देख, बाद में डायलॉग बोल। हाँ उर्मिला, उर्मिला क्या है? ये कौन है? किसी प्राइवेट डिटेक्टिव को अप्रोच करें? It's too personal. I can't take that risk. तो तू चाहता क्या है यार? ये अगर मुझे पता होता तो मैं तेरे पास क्यों आता? अच्छा सुन, कॉलेज में तुझे मिमिक्री के लिए फर्स्ट प्राइज मिला करता था, है ना? हाँ तो तुझे अपनी जासूसी खुद करनी होगी। कैसे? मैं तुम्हारे साथ क्यों नहीं चल सकती? क्योंकि मैं कंपनी के काम से जा रहा हूँ, हनीमून मनाने नहीं। अगर मैं साथ चलूंगी तो दोनों काम हो जाएंगे। देवी, मुझे क्षमा करो। एक शर्त पर, आज हम सारी रात जागेंगे। बैंगलोर? अजीब आदमी है यार। और उसने मुझे प्रॉमिस किया था मेरे प्ले की ओपनिंग नाइट पे जरूर आएगा। मेरे को भी। लो, और ये तो खास उसे मिलने न्यूयॉर्क से यहाँ आया है। आई एम नीलकांत। दुनिया में सिर्फ दो कांत, एक रजनीकांत, एक नीलकांत। और एक काल में नील। मैं और मंजुल रूममेट थे हॉस्टल में।
उसने कभी मेरा जिक्र नहीं किया। नहीं। चलो चलो तुम लोग ऑडिटोरियम में जाके बैठ जाओ, प्ले इज अबाउट टू बिगिन। हाँ वी कम फॉर प्ले। कम आई टेक यू, थैंक यू। मैं समझ गया कि उसने आपको मेरे बारे में क्यों नहीं बताया। क्यों? नील, हाँ उर्मिला, तुम चले जाओ यहाँ से प्लीज। मैं तुम्हें अपना दिल नहीं दे सकती। लेकिन क्यों उर्मिला? क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ। उर्मिला, पिछले वाले के तो 2 बच्चे भी थे। यू नो द ओरिजिनल जोक डोंट यू? नो। लड़की कहती है मैं तुम्हें अपना दिल नहीं दे सकती, तो लड़का कहता है मैं इतने ऊपर की सोच भी नहीं रहा था। यू लाइक इट डोंट यू? सॉरी। यू सी, एडल्ट्री ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आजकल बहुत सुपर हिट प्ले। सी, ये मेरा 3rd प्ले। मैं कहता हूँ कम से कम 500 शोज इसके होने ही होने, चाहे क्रिटिक्स कुछ भी कहे। 5th one for the lady. थैंक यू। Cheers. Cheers. तो मंजिल ने मुझे आपके बारे में बताया क्यों नहीं? अरे छोड़ो ना, डोंट स्पॉइल योर इवनिंग। बताइए ना। गिल्टी फील कर रहा होगा। गिल्टी? छोड़ो ना, अब जाने दो उसे। दरअसल वो मैंने उसको रंगे हाथों पकड़ लिया था मेरी गर्लफ्रेंड के साथ। गुड नाइट। आई एम सॉरी, मैंने आपकी शाम बर्बाद कर दी है। आई एम रियली वेरी सॉरी। नो नो, आई हैड अ लवली इवनिंग विद यू। फिर भी मुझे आपको वो सब बताना नहीं चाहिए थे। आई एम फीलिंग गिल्टी। व्हाई डोंट वी डू वन थिंग? आप मेरे साथ मेरे कमरे में चलिए। लेट मी फिक्स यू अ ड्रिंक। एक्चुअली आई वांट टू मेक इट अप टू यू। डोंट वरी अबाउट इट। मैं जानती हूँ कि उसे कैसे बदला लेना है। रियली? टिट फॉर टैट। टिट फॉर टैट। बिल्कुल बिल्कुल, आपको उससे बदला लेना चाहिए, मेरे को भी लेना चाहिए। क्यों ना हम दोनों मिल के उससे बदला ले ले। टिट फॉर टैट। यार क्या पंच मारा है उसने भी। You deserved it. You deserved it. इसलिए बोल रहा हूँ तेरे को, ये बोस वोस का चक्कर छोड़, होश में आ और घर जा। उसने वो टिट फॉर टैट वाली बात क्यों की? बोल। अरे ऐसे ही बोल दिया होगा उसने। ऐसे? औरत कोई भी बात बिना मतलब के नहीं बोलती, कोई ना कोई मतलब होता है उसके पीछे। क्या मतलब? वही तो पता करना है ना, वही तो फाइंड आउट करना है। उस रात उसने मेरे को बोला औरत तिरिया चरित्र होती है, उसका कोई भरोसा नहीं। अब बोल ना, इसका क्या मतलब है? उसी का फोन है। हेलो? किस तरह के बदतमीज दोस्त पाल रखे हैं तुमने, शाला कुकुर। हाँ सॉरी, हाँ वेरी सॉरी। अच्छा तुमने उसको मारा? तुम्हें कैसे पता? वो क्या, उसका फ़ोन आया था ना, वो क्या बता रहा था कि यार गलती हो गई, माफ़ कर देना, भाभी को भी बोल देना, और इस बात की भी माफ़ी मांगें कि उसने उसकी गर्लफ्रेंड और मेरे बारे में तुमसे झूठ बोला। अब तुम झूठ बोल रहे हो। जानू तुम्हारे सर की कसम, मैं झूठ क्यों बोलूँगा। अच्छा सुनो, वो कलकत्ता से हमारे एक बॉस है मिस्टर बोस, वो एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट भेजेंगे, वो ज़रा संभाल के रख लेना। हाँ जानू, डोंट फॉरगेट। मिस्टर बोस, रॉजर बोस फ्रॉम मैसाकी। ओह हाय, प्लीज कम इन। वेरी इंटरेस्टिंग। मंजुला एंड मंजुला। हाँ, मैं मंजिल को अक्सर टीज करती रहती हूँ कि हमारी शादी तो नाम रखने वालों ने फिक्स कर दी थी। स्मार्ट स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। बिफोर आई फॉरगेट, प्लीज कीप दिस डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। ओके। वेरी केयरफुली।
मैं एक्सपेक्ट करती आप किसी को भेजेंगे। ना 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 काउती विश्वास करा जाए ना, यू सी कांट ट्रस्ट एनीवन, इट इज कंपनीज इंटरनल सिक्योरिटी मैटर। और फिर आपसे मुलाकात कैसे होती मंजुला जी? प्लीज कॉल मी मंजुला। ओनली इफ यू कॉल मी रोजान। आई फील अ बिट ऑड। इट इज बट नेचुरल, बुड्ढा जो हूँ। बिल्कुल नहीं राजा, आई थिंक यू आर वेरी चार्मिंग मैन एंड यू जस्ट फिशिंग फॉर अ कॉम्प्लीमेंट। और पर्सनली मैं रिस्पॉन्सिबल लोगों की कंपनी एंजॉय करती हूँ। लेट मी टेल यू अ सीक्रेट, मैं भी। मे आई यूज योर वॉशरूम प्लीज? श्योर, कम। मंजुला, हाँ? you see I'm working out, but it will still take some time. हेलो मंजुला, मिस्टर बोस ने वो पेपर्स भिजवाए? हाँ जान, पेपर्स देने वो खुद आए हैं। What? हाँ, इनफैक्ट इज हियर ओनली। अच्छा, मेरी उनसे बात करवाओगी? अभी वो बाथरूम में है। मंजुला, आई डोंट बिलीव दिस। डू यू नो व्हाट दिस मीन्स? अब समझो हमारी किस्मत खुद चल के हमारे घर आई है। अरे वो हमारे फील्ड के अमिताभ बच्चन है। देखो डार्लिंग, जस्ट ऑफर हिम सम ड्रिंक्स एंड माचेर झोल भात, ही कांट रिफ्यूज। ओके जानू, अब मेरा करियर तुम्हारे हाथों में है। जस्ट ट्राई एंड कीप हिम हैप्पी। एक ही ना ना मंजुला, आई विल हैव टू टेक अ लीव नाउ। बिल्कुल नहीं, मैं आपको बिना खाना खाए नहीं जाने दूंगी। नो नो मंजुला, यू सी आई हैव अ कपल ऑफ मीटिंग्स लाइंड अप। मैं आपको दुनिया का सबसे मजेदार माछेर झोल भात खिलाऊंगी। माछेर झोल भात? আমার কমজোরি, how come? Oh. Your mother was a Bengali? That solves the mystery. कौन सी? You see, मुझे दो ही चीज़ें पसंद है, एक विक्टोरिया मेमोरियल और एक बंगाली लड़कियाँ। तुमको देखा तो कुछ कुछ हुआ, लिटिल समथिंग। सम्मो? Sure. मैं जब भी अपने डैडी को माछी झोल भात बनाकर खिलाती थी तो वो भी मेरा हाथ चूम लिया करते थे। Really? लेकिन तुम्हारे डैडी ये नहीं करते होंगे। Come my Victoria, let's make it memorable. अरे यार मंजुला, कितना जोर से मारती हो तुम। मंजुल, तुम? माय गॉड, तो नील भी तुम थे? किसी और की मजाल है तुम्हारे साथ मजाक करने की? तो फिर बस ट्रैक्टर का ऑस्कर मिल सकता है कि नहीं? माछी झोल भात मिल सकता है। अच्छा, अरे कैसा लगा माछी झोल भात? वर्ल्ड्स बेस्ट। और तुम्हें? इतना अच्छा पहले कभी नहीं लगा। ऐसी शरारतें करते रहना चाहिए, जिंदगी में रोमांस बना रहता है। मगर तुम्हें अचानक ये शरारत सूझी कैसे? यार तुम इतनी खूबसूरत हो, सेक्सी हो, हमेशा तुम पे इश्क का बुखार चढ़ा रहता है। मुझे लगा कहीं मुझ पे शक किया तुमने? तुम भी सिली डार्लिंग, मैं बस तुम्हें अपना टैलेंट दिखाना चाहता था। तुम झूठ बोल रहे हो ना? आपको ये पेंटिंग पसंद है? आपने बनाई है? अभिजीत। मंजुला। आपसे एक बात कहूं? आपकी आंखें बहुत खूबसूरत, जिधर देखती हैं एक रिश्ता कायम कर देती हैं। मेरी लाइन नहीं है।
कभी कभी फिल्म की है। I'd like you to model for me. सिर्फ पोर्ट्रेट के लिए। मैं सोच के बताऊंगी, आप अपना कार्ड दे दीजिए। I'll give you my number. कैसे घिर के आई अंगना में हमारे बदरा, कार कार बदरा। कैसे घिर के आई अंगना में हमारे बदरा, कार कार बदरा। बूंद जो गिरे तन पे, तीर लगे मन पे कोई। आंखें मले सपने, जाग उठे काम न सोई। थर थराती पलकों पे छाए सारे बदरा, कार कार बदरा। ओ कैसे घिर के आए अंगना में हमारे बदरा, कार कार बदरा। I can't paint. एक ढंग की पोर्ट्रेट नहीं बना सकता। God, why don't you help me? Please help me. Don't go. मैं कॉफ़ी पीने जा रही थी। You want to come? तुम्हें अजीब लगा ना? अपने दिल का गुबार निकाल लेना चाहिए। एक बात बता, you don't look like the type that would say yes to modeling. तुमने हाँ क्यों बोला? मैं मंजर को बहुत प्यार करती हूँ, करती थी। मुझे फिजिकली उसके नज़दीक होना बहुत खुशी देता था, और उसने सोचा कि मेरा कैरेक्टर ठीक नहीं है। बस उस दिन से अचानक लगा कि अंदर कोई नाजुक रग टूट गई है। तुमने पूछा, मैंने सोचा चलो अंदर ना सही बाहर तो रंग देखने को मिलेंगे। नैना दर्पण बने हैं जिनमें झलके आशाएं, सांसें मध्यम हुई हैं, धीमी धीमी सी आए, रुत गाए गा के बताए, जो चाहे मन वही पाए। मिल जाएगी फिर तुझे एक भावना जो है कोई, चाहतों के हैं लेके आए तारे बदरा, तारे तारे बदरा। तुम कैसे घिर के आए अंगना में हमारे बदरा, तारे तारे बदरा।
मंजुला मेरा मोबाइल। तुम मेरे साथ क्यों नहीं चल सकती? क्योंकि तुम कंपनी के काम से जा रहे हो, हनीमून मनाने नहीं। तुम साथ चलोगी तो दोनों काम हो जाएंगे। दोनों काम एक साथ करने से दोनों काम खराब हो जाते हैं। अब जाओ वरना तुम्हारी फ्लाइट मिस हो जाएगी। ओके बाय बाय। अरे यार, अरे भाई साहब गाड़ी घुमा लो, हम वापस जाएंगे। क्या हुआ साहब? वो फ्लाइट कैंसिल हो गई है, घुमा लेना गाड़ी। मंजुला कहाँ हो? पिक अप द फोन बेबी। You're in for a surprise, baby. Thank you. मंजुला, 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 जैसी मंजुला, मंजुला, तुम अगर तुम हो तो फिर ये कौन है? मैं तो समझी थी कि ये तुम हो और हम फिर से वही मजेदार खेल खेल रहे हैं। ये होता है शक करने का नतीजा। Hey, what happened? क्या हुआ? Nothing, just sorry, excuse me. क्या हुआ क्या? Guess something personal.
You okay? मेरा हस्बैंड बहुत जेलस और शकी था। इतना कि अगर उसके एब्सेंस में मेरा कज़न भी घर पे आता तो उससे बर्दाश्त नहीं होता। मुझ पे शक करता, मुझे मारता, फिर ज़बरदस्ती। God, he was such a sick man. काश मैंने भी मंजुला की तरह उसे पहले सबक सिखाया होता और फिर डिवोर्स दिया होता। तुमने कभी बताया नहीं? I'm sorry. Why should you be sorry? I should have thought about it. No, it's fine. It's fine. So मानव, इन सब कहानियों को एक दूसरे से कनेक्ट कैसे करोगे? कहानियों का थीम एक ही है, अपने आप जुड़ जाती हैं। Yeah. Anyway, वो बाद में देखेंगे। So, चौथी स्टोरी। अनीता, मुंजी कुच्ची मुच्ची, my city pie। पहले फ्लाइट मिस कर दी, अब तुझे मिस कर रहा हूँ। तू समझी थी ना मेरी जान? अरे हो तू, आई एम सो डिसअपॉइंटेड। तुम हमेशा ऐसे करते हो। मैं तो तैयार हो रही थी कि हम डिनर खाने बाहर जाएंगे। सुभाणे कोशिश कंदो सर चढ़ी। टुमारो मॉर्निंग। ना ड्राइवर खे ना मोकल। आई विल मैनेज। एक इंपॉर्टेंट कॉल आ रही है, आई विल कॉल बैक। चंगो कुच्ची मुच्ची, लव यू। आजकल डड्डो झूठ बोलना पड़ता है बीवी तक से। ठीक तो चावा ड्राइवर जी? साहब जी, हमने तो शादी नहीं की। जब दुकान पर दूध मिलता है तो फिर गाय पालने की क्या जरूरत है ना? तो चाहिए साईं, तो चाहिए। चरिया तुमको 10 साल पहले मिलना मांगता था नहीं? गाय पालने का मुसीबत से तो बच जाता। क्या है ना, आजकल घर के दूध में टेस्ट नहीं मिलता, तो होटलों में मिल्क शेक पीते फिरता हूँ। Open the door. Open please. दारू चेक करूँ। सर, Hello? Hello, sweetie. Yes, sir. What can I do for you? You have such a sweet voice. I'm sure you are as sweet looking as your voice. Please hold on. Yes, sir. May I help you? वो सरदार जी को फोन देना। हाँ जी सर जी, मैं आपकी सारी गल समझ गया हूँ सर जी। सर जी, क्या है ना, हमारी होटल में ये सब इरेगुलर प्रैक्टिस नहीं चलती ना सर जी। ए व्हाट यू आर टॉकिंग? गए महीने में तो इसी होटल में ठहरा था मैं, और तुम ही ने तो फोन करके पूछा था नाइट गेस्ट के लिए। सॉरी सर जी। हो तो ये होटल वाला भी गांधीगिरी करेगा तो इस कंट्री जो व्हाट विल हैपन? मुंजा पैसा तो छोड़ो, पुलिस एंड सेक्स विल फॉल डाउन। इस कंट्री की सोच हो तो इस कंट्री की सोच। इन चरियों को मैं देखता हूँ। चांदमल, तुमको 20,000 का पेमेंट नहीं मिला, इसका मतलब नहीं है कि तुम एक शरीफ मानून को आधी रात डिस्टर्ब करो। मैं इंडिया में नहीं हूँ, फॉरेन कंट्री में हूँ, यहाँ आधी रात है।
काल का पैसा वेस्ट किए चिटा हो तू। दारू आपको नाइट के लिए कंपनी चाहिए ना? हम हाजिर हैं। ओए, कोई उल्टा सीधो शौक ना है। हमको भी नहीं है, हम अरेंज करके देंगे। आपने हमें टिप नहीं दिया, कोई बात नहीं, हम तो भूल भी गया। क्या है ना, दुनिया में हर टाइप का लोग होता है। कुछ लोगों का दिल ही छोटा होता है, छोटा जगह पे 1000 रुपया लुटा देगा, लेकिन इंसान का कीमत 50 रुपया भी नहीं समझता। तो सरदार जी ने मना क्यों किया था? पेपर नहीं पढ़ते, टीवी पे खबर नहीं देखते क्या? टेररिस्टों ने देश का क्या हालत बना दिया, आपने कभी सोचा है? हाँ? दलाली करनी है तो सीधो सीधो कर, तू लेक्चर मत पिला। नहीं 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 नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये था कि वो बॉम्ब ब्लास्ट और टेररिस्टों की वजह से पुलिस 24 घंटा होटल पर नजर रखा है, और तो भी बड़ा केयरफुल हो के आप जैसे बड़े लोगों को एंटरटेनिंग करना पड़ता है। पर आप फिक्र मत करो। बताइए सर, कैसा माल चाहिए? एकदम हाई क्लास लाके दूं क्या? बोले तो टॉप। डार्लिंग, कोई एल्बम शेल्बम है? वो क्या है ना सर, एकदम हाई क्लास चाहिए तो वो लोग फोटो शोटो नहीं छोड़ता, लेकिन एक चीज अच्छी बढ़िया, गेस्ट को लगता है कि वो झूला में झूल रहा है। पैसा का बात नहीं है सर, ओनली 50,000। वो क्या है ना सर, वो मेरा मतलब कि वो बीस तो लेगी ही लेगी। ओए हो तू, where's the party tonight in the hotel room? Where's the party tonight at hotel? Where's the party tonight in the hotel room? Where's the party tonight at hotels? Who is it? Room service. हेलो, ये तुम्हारा टीवी को क्या हो गया? टीवी हो गया क्या? किसी को भेजो। नहीं नहीं, चैनल आ गया, चैनल आ गया है? किसी को भेजना नहीं है? वेलकम, वेलकम टू होतूस पार्टी। पर्दा है ये पर्दा, वो पर्दा, पर्दा है पर्दा, ये पर्दा। स्वीटी, क्या पियोगी? विस्की, जिन, वाइन, रम? Not anything that turns you grum. Not a cocktail मंगाऊं? Sex on the beach. Feeling shy. ॾाढो टेस्टी आहे, मुंहुं खोलो। अरे मुंहिंजी कुची मुची कुछ तो बोलो कि झूला झूलाते वक्त ही बोलेगी। बाय द वे, तेरा चरिया बहुत तारीफ कर रहा था तेरे झूला झूलाने की। Was he right?
अरे तू तो ऐसे शर्मा रही है जैसे आज हमारी सुहाग रात है और मैं तुम्हारा घूंघट खोलूंगा। राइट, दैट इज व्हाट यू आर वेटिंग फॉर। अरे ऐसे बोलो नहीं मुंजी कश्मीर जी कली, बेडरूम में शर्म छाजी। सुहाग रात आए घूंघट उठा रहा हूँ। अल्लाह तुम पर्दा हटा क्यों, पर्दा हटा, पर्दा दिखा, सब दिखता। ये है तुम्हारी बिजनेस ट्रिप? एक मीटिंग के बाद दूसरी मीटिंग, सोने तक का टाइम नहीं मिलता। कल कोशिश करोगे वापस आने की? हाँ, तुम्हें शर्म भी नहीं आई? मुझसे इतना बड़ा झूठ बोलते? अगर सकीना तुम्हें होटल में एंटर होते हुए नहीं देखती तो मैं सोच भी नहीं सकती कि तुम इतने गिर सकते हो। फिर भी मुझे उस पर विश्वास नहीं हुआ तो मैं उसका बुर्का मांगकर अपनी आंखों से अपनी फूटी किस्मत देखने चली आई। मैंने तुम्हारी खातिर क्या नहीं किया? अपना घर छोड़ा, करियर छोड़ा, और तुमने उसका ये बदला दिया। पर्दा हटा, मैं तो लुटा। अनीता मुझे माफ कर, अनीता मुझे माफ कर। अरे हो तो चरियो है अनीता। जो मत मुझे घिन आ रही है। अनीता, 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 दरवाजा तो खोल अनीता, न तो हाउसकीपिंग को बुलाओ। अनीता कुछ उल्टो सीधो ना कजे। अनीता मुझको माफ कर, अनीता मुझको माफ कर। तू तो चरियो है, चरियो। अनीता, अनीता आई एम सॉरी अनीता। चलिए, मैं तुझे कितनी बार कह चुकी हूँ कि मुझे बुलाने से पहले कस्टमर की आइडेंटिटी चेक कर लिया कर। तुझे पता है 304 का गेस्ट कौन है? तेरा जीजा, मेरा हस्बैंड। अरे तू क्या करेगा छक्के की चौके? सुन, मैं बाथरूम से फोन करी हूँ, तू फौरन रूम में आके बोल कि तू किसी को नहीं अरेंज कर सकता आज, क्योंकि पुलिस की रेड बढ़ सकती है। समझा? असल चरियो है अनीता। दारू चेक करो। क्या हुआ? मेरी लाइफ में आज तक ऐसा नहीं हुआ जैसा आज हुआ है। अरे तेरी लाइफ गई कंडोम लेने, मेरी लाइफ में आज तक ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ? तू बता। सर वो पुलिस का खतरा है तो मैं ये कहने आया था कि आज तो आप नाइट गेस्ट भूल ही जाओ। हाँ हाँ भूल गया, थैंक यू। अच्छा वो 500 रुपये देना वापस। कौन सा 500 रुपया? तो याद ना है? तो याद ना है? सर निकाल मुझे 500 क्या कर रहे हो सर? सर क्या कर रहे हो सर? निकाल। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो सर? तू निकाल, निकाल मेरे पर्स, निकाल मेरे पर्स। थैंक यू सर, आप दोनों की जोड़ी सलामत रहे। अनीता, अनीता कहाँ जा रही हो? अब हम साथ में रह सकते। अनीता ये मत कर, मुझे जाने दो हो तो। मुझे छोड़ के मत जा अनीता। अनीता अब हमें एक साथ रहने से क्या फायदा हो तो? अगर मैं बीवी होकर भी वो सब नहीं दे सकती जो तुम्हें चाहिए, और उसके लिए तुम्हें होटलों में रात गुजारनी पड़े, तो फिर हमें अलग हो जाना चाहिए हो तो। अनीता मैं हाथ जोड़ता हूँ, तेरे तो पावा अनीता। ओ तू इज मैड। ओ तो चरियो चरियो अनीता। प्लीज डोंट डू इट हो तो। जो भी हुआ अच्छा हुआ, झूठा हुआ या सच्चा हुआ, जो भी हुआ अच्छा हुआ, झूठा हुआ या सच्चा हुआ। तुम उसको कितने पैसे देने वाले थे? चढ़ना अनीता। कितने? 2000। प्रॉमिस करो तुम मुझे
2 लाख की ज्वेलरी दिलवाओगे? तुम जो बोलो मुंजी कुची मुची। फैंटास्टिक। नितिन, अगर तुमने ये फिल्म नहीं बनाई ना तो मैं तुम्हारी फ्यूचर में कोई फिल्म एडिट नहीं करूंगी। आई स्वेयर। आई नीड सम टाइम टू थिंक। मुझे मधुर की स्क्रिप्ट भी बहुत अच्छी लगी है और तुम्हारे दिमाग में कोई कनेक्टिंग स्टोरी भी नहीं है। आई एम श्योर उसकी कोई जरूरत नहीं है। आई लेट यू नो। थैंक यू। तो मैं भी चलती हूँ। नहीं, तुम रुको 1 मिनट, बैठो प्लीज। कैंसिल ऑल अपॉइंटमेंट्स। कौन? रुचि? या पता नहीं आज अचानक नितिन को क्या हो गया। आई मीन कहने लगा हर स्टोरी में मर्द को उल्लू बनाया गया है एंड मेल ऑडियंस को पसंद नहीं आएगी। इट डजंट मैटर यार, तो वो नहीं बनाएगा तो कोई और बनाएगा ना। बस मुझे ये फिल्म बनानी है। I've never seen you like this. Wow, I mean, I've never seen you so energetic, so spontaneous. Oh God, let's celebrate! Come on. I think Nitin likes you. ड्रामा करता है लाइक करने का। Actually, he flirts with me and I don't mind that. Oh, you don't mind because you flirt back. Excuse me, मौका मिलते कोई भी फ्लर्ट करता है, okay? And you're going to flirt so much with the actresses now. Shamelessly. Oh, really? Shamelessly. Oh, okay, get out, get out. I won't let you. You know, मैंने एक अजीब सपना देखा। क्या? हुसैन साहब पेंटर हारमोनियम लिए बीच पे गा रहे हैं। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर। ना कहो से दुश्मनी ना कहो से बैर। मैं सोचने लगा कि दुनिया तो कबीर के जमाने में भी बाजार थी, फिर मैं क्या रो रहा हूँ। अचानक हुसैन मुस्कुराए, मुझसे कहने लगे कि मजा तब है जब रूल्स बाजार के हों लेकिन खेल तुम्हारा। रूल्स बाजार? Huh? Yeah, amazing. Even in my dream. Wow. Yeah, thank you. You know, नितिन ने जो कहा था वो बिल्कुल ठीक। अरे नितिन को छोड़ो यार, what's wrong with you? But he was क्या right. क्या क्या बात कही थी? Connecting story होनी चाहिए। Yeah, you really think so? I think it'll help. तो कुछ सोचा है तुमने? हाँ, सुनो। आज तुम रोज से ज्यादा नहीं पी रहे? उस दिन जब तुम होटल आई थी तुमने कितना बड़ा गेम खेला मेरे साथ। मतलब कि तुम एक रंडी हो। यू आर अ होर, अ कॉल गर्ल, वेश्या। उस दिन जब मैंने तुमसे फोन पर कहा था मैं अब तक दिल्ली में हूं, तुम अपनी हवस मिटाने होटल पहुंच गई। मुझे वहां देखते ही तुम्हारे होश उड़ गए। बड़ी होशियारी के साथ बात पलट दी तुमने। एंड मी लाइक अ डम फूल, एक उल्लू के पट्टे की तरह तुम्हारी बात का विश्वास कर लिया मैंने। I believed you bloody whore.
I believed you. झूठ मैंने नहीं, तुमने बोला था। और मान लो तुम्हारी बात सच भी हो तो तुम अपने मजे के लिए हजारों लाखों रुपए लुटा सकते हो। और अगर मैं उतने ही पैसे कमा सकती हूँ और बदले में वही सुख पा सकती हूँ तो होशियार कौन हुआ? Don't try to justify yourself. You are. And what do you call a man who whores around? है इतनी गालियां तुम मर्दों के पास जो इतनी ही भद्दी हो? है? सीमा, मुझे बता दो सच क्या है? नहीं बताऊंगी। सीमा प्लीज। मैं कुछ नहीं कहूंगा तुमसे, माफ कर दूंगा तुम्हें। तुम मुझे माफ कर दोगे? तुम होते कौन हो मुझे माफ करने वाले? हाँ? माफ मैंने तुम्हें किया था। सीमा प्लीज, पागल हो जाऊंगा मैं। I'll go mad। मुझे बताती क्यों नहीं सच क्या है? Just tell me प्लीज। सच का फैसला तुम्हें खुद करना होगा नितिन। मैं भी जान जाऊंगी कि उस दिन जब मेरे कदमों में गिर के तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरे बिना जिंदा नहीं रह सकते, वो सच था या बस कहने भर की बात? और उस दिन जो इमोशनल होकर मैंने फैसला लिया था वो सही था या गलत? I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry, Seema. It's just amazing. It's really very good. बस अब एक सेंसिबल प्रोड्यूसर मिल जाए इसे बनाने के लिए। चलो रेगिस्तान में पानी की तलाश करते हैं। Who is it? नितिन। Hello? Are you serious? Yeah. Yeah. नितिन फिल्म बनाने वाला है। Oh God, I can't believe this. Oh my God. Oh. एक रिक्वेस्ट की है उसने तुमसे। फिल्म की ट्रीटमेंट में जरा मिर्च होना चाहिए। Amazing. मिर्च होना चाहिए। कैसे करोगे? बताओ। गाना डाल। ये मिर्च तीखी तीखी मिर्च, तेज कटारी मिर्च, तीखी तीखी तेज कटारी आग लगाती, बड़ी करारी मिर्च। ये मिर्च हाँ, तीखी तीखी तेज कटारी आग लगाती, बड़ी करारी मिर्च। ये मिर्च मुंह को जला देती है, मुंह को जला देती है, पर है प्यारी मिर्च। मिर्च ये मिर्च तीखी तीखी तेज कटारी रे।
नस में चिंगारे भर दे अंग अंग सुलगाए नस नस में चिंगारे भर दे अंग अंग सुलगाए ये वो सजा है जिसमें मजा है तभी समझ में आए सारे का सारा सुख है सारे का सारा सुख है सारे के सारे मिर्च ये मिर्च तीखी तीखी तेज कटारे नमकीन और खट्टे मीठे सौ मजे है इस दुनिया के नमकीन और खट्टे मीठे सौ मजे है इस दुनिया के सरमजों की मिर्च है रानी देखो इसे चबा के